दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसका हम लोग श्रेय लेते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चों को पीटा गया। कोई प्रोटेस्ट करे या ना करे, सरकार की जिम्मेदारी कि अंतिम व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार उसके बारे में सोच रही है। तो सरकार नहीं सोच रही है। वो जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग बनाया आपने। प्रोटेस्ट पर आप बैठे हैं पेपर लीक के मामले में, और लगातार कल जैसे देखा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी और जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहा था तो इस तरह से वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। ये कैसे? ये लोकतांत्रिक देश है, एक लंबे समय से इसकी पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसका हम लोग श्रेय लेते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। और जो सत्ता में आसीन है उनको विरोध का कारण और उसका निवारण दोनों करने पड़ेंगे। कल जो हुआ वो क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल बैठे हैं, आप क्या उनके मरने का इंतजार करते? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चों को पीटा गया। जब रात मैंने वो विजुअल्स जाके देखे, क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे, जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने का कर्ज अदा करूंगा, और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। और मैं रात से बैठा हूं, लेकिन कुदरत मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है कि बारिश नहीं रुकी रात से, ना रुके बारिश। मैं एक भारतीय युवा हूं, युवाओं का दर्द समझता हूं, और इस मिट्टी को का कर्ज उतारने के लिए, उन युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो आज भी आंदोलन में बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूं। और सरकार से आग्रह कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री से, कि उन नौजवानों को सुने। उनको कुचलने से नहीं, उनको सुनने से, उनकी समस्या का हल करने से नौजवानों में क्षमता पैदा होगी, उनके अंदर जो है आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। और आप नोटिस कीजिए, ये 51% आबादी वाला देश है। आप 51% आबादी को इग्नोर करके या उसको कुचल के क्या सीख लेके गए हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो युवा थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। कल का भविष्य थे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई पत्रकार बने, चित्रकार। क्या तस्वीर बनी उनके मन में लोकतंत्र की, कि वो दिल्ली आए और लाठी डंडे खा के गए। ये तकलीफ दे है। इसलिए एक पढ़ा लिखा जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते और इस संसद का सदस्य होने के नाते मैं पूरी रात बाबा साहब के स्टैचू के नीचे शक्ति लेके बैठा रहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं और उनके साथ खड़े हो सकूं, उनके तकलीफ को साझा कर सकूं। कब तक आप बैठे रहेंगे? देखिए, अभी स्पीकर सर से बात हुई मेरी, मैंने उनको भी बताया। उन्होंने पूछा कि बैठने का कारण क्या, मैंने उनको बताया कि जो लाठियां पड़ी है नौजवानों पे, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आप हैं सरकार में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, तो पेपर लीक हो रहा है, पेपरों में घोटाले हो रहे हैं, बच्चों के मन में पीड़ा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो सरकार तय करेगी जिम्मेदारी किसकी है, वो बच्चों पे नहीं आप थोप सकते। कोई प्रोटेस्ट करे या ना करे, सरकार की जिम्मेदारी कि अंतिम व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार उसके बारे में सोच रही है। तो सरकार नहीं सोच रही है। वो जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग बनाया आपने उसको, वो जलियांवाला बाग नहीं था। आपने अन्याय किया, इस अन्याय का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं बात करूंगा जो मुझसे वार्ता करेगा, और जो बच्चों की डिमांड है, मैं उन डिमांडों के बारे में जानना चाहता हूं कि उनकी मांगों पे क्या कर रहे हैं। नहीं मांग सुनेंगे तो लड़ूंगा,
और अपने लोगों को भी कहूंगा, आज इंतजार करूंगा कि सरकार हमारी मांग को सुने। अगर वो हमें भी इग्नोर करेगी, जैसे बच्चों को दिन समाज से इग्नोर किया गया, तो फिर आंदोलन होगा, देश भर में होगा, जिला मुख्यालय पे होगा, प्रदेश कार्यालय पे होगा। प्रदेश मुख्यालय पे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये युवाओं की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पहली बार शिक्षा के लेकर आंदोलन हो रहा है। मैं एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूँ, शिक्षा की वैल्यू समझता हूँ, और मैं शिक्षा के कारण यहाँ तक आया हूँ, शिक्षा के कारण वहां बोलता हूँ पार्लियामेंट में। तो शिक्षा का आंदोलन ये हमारा आंदोलन है, ये किसी पार्टी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका आंदोलन है। हम चाहते हैं बेहतर शिक्षा इस देश में आए, शिक्षा में सुधार हो, कक्षा 1 से 12 तक सबको जो है फ्री शिक्षा मिले, और वो क्वालिटी एजुकेशन हो कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप रोजगार नहीं दे सकते तो शिक्षा दो शानदार। आप छीन रहे हो शिक्षा, उनसे भविष्य छीन रहे हो। 94,000 स्कूल बंद किए हैं आप लोगों ने, गरीबों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद करो। ये अन्याय नहीं सहेंगे हम लोग, इसलिए मैं यहाँ पूरा